हेलो फ्रेंड्स, आपके सवाल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच में हमारे स्पीकर काशिफ ज़ुबैरी भाई मौजूद हैं। इंडिया टीवी जो न्यूज़ चैनल है उसके ऊपर कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम आया था। इसका टॉपिक था मैं एक्स मुस्लिम हूँ। तो इस तरह के जो प्रोग्राम न्यूज़ चैनल पे आया, तो इस तरह के प्रोग्राम या ख़ास इसी प्रोग्राम की हम बात करें तो आपकी क्या राय है इस तरह के प्रोग्राम के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मसला ये है कि जो प्रोग्राम का फॉर्मेट था, उसमें बहुत प्रॉब्लम थी। अगर हमको किसी बेसिकली एक्स मुस्लिम और एक तरफ मुस्लिम स्कॉलर रख के उसका डिबेट कराना है, तो सबसे पहले तो उसका टॉपिक डिसाइड होना चाहिए। और सबसे बेहतर है कि वो टॉपिक एकदम बेसिक आइडियोलॉजी पे हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक्स मुस्लिम जो है वो एथियस्ट है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर टॉपिक हो। या फिर जो भी आइडियोलॉजी वो बिलीव कर रहा है, वो और इस्लाम के बीच में क्या इशू है, उसके ऊपर टॉपिक होना चाहिए। या अगर आपको किसी इस्लाम की स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर भी रखना है, तो वो टॉपिक पहले से डिसाइड होना चाहिए। आपने अभी क्या किया है कि कुछ एक्स मुस्लिम्स को बुला लिया और उसके बाद उनसे कहा कि इनको कुछ डाउट्स हैं, ये पूछेंगे। और हम जो प्रोग्राम में देख रहे हैं, वो एक्स मुस्लिम कभी कोई कुरान की आयत कोट कर रहे हैं, कभी कोई हदीस बता रहे हैं कि इस सही बुखारी के इस हदीस में ये नंबर में ये दिखा हुआ है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी बेसिकली मुस्लिम साइड रिप्रेजेंट कर रही है, वो उनमें से कोई भी मुझे नहीं लगता ऐसा होगा जिसने सारी हदीसें याद करके रखी होंगी, या वो हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानता होगा। अब आपने रैंडमली कोई हदीस कोट कर दी सही बुखारी की, या तो जो अपोजिट है उसको उस चीज़ की अच्छी नॉलेज हो, वो पर्टिकुलर हदीस पढ़ के आया हो, उससे सारी कनेक्टेड चीज़ें पढ़ के आया हो, उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ के आया हो, तो वो उसका जवाब दे पाएगा। जब टॉपिक डिसाइडेड नहीं है और रैंडमली कुछ भी फेंका जाएगा, तो सवाल पूछने वाले के लिए तो बहुत आसान है कि उसने अपने डाउट्स के नाम पे कुछ भी पूछ लिया, लेकिन जवाब आदमी तभी दे पाएगा जब वो उसके लिए प्रिपेयर्ड होगा। सेकेंडली, हम ये देखते हैं जो मुस्लिम साइड रखी भी गई थी, उसमें से आउट ऑफ द थ्री दो लोग जो थे वो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स थे। तो उनको तो आप पहले ही बात पे ही हटा दीजिए कि वो इतने डिटेल्ड इस्लामिक सवालों के जवाब दे पाएंगे। अब बचे सिर्फ एक मौलाना जो रखे गए थे। अब वो मौलाना का फिर वही बात जो मैं कह रहा था कि वो हर हदीस ज़रूरी नहीं है कि उसका कॉन्टेक्स्ट या वो बहुत अच्छी तरह जानते हों। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस तरह के प्रोग्राम में थी, वो ये थी कि टॉपिक डिसाइडेड नहीं था। रैंडमली कुछ भी सवाल पूछे जा रहे थे, और फिर कई चीज़ों में उसका अच्छा जवाब नहीं मिला था। कुछ चीज़ों में उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन कई चीज़ों में जवाब वो उस समय उनकी नॉलेज में हो सकता है ना रही हो, इसलिए ना जवाब दे पाए। इस प्रोग्राम में जो एक्स मुस्लिम आए थे साहिल, उन्होंने एक सवाल ये पूछा था कि अल्लाह की जो किताब है कुरान, उसमें एक बात आती है एक आयत में कि अल्लाह के नज़दीक जो दीन है, जो करीब है अल्लाह के दीन, वो इस्लाम है। जबकि दूसरे मज़हब जो हैं उनके अंदर ये बात देखने को मिलती है कि वो ये कहते हैं कि सब अपनी अपनी जगह पे सही हैं, और इस्लाम जस्ट इसके अलग बात करता है, वो सिर्फ अपनी बात करता है और कहता है कि अल्लाह के नज़दीक जो सबसे बेहतर दीन है वो इस्लाम है। देखिए, इस सवाल का जो मेन पार्ट है, जो पहली चीज़ है कि कुरान में यह है कि अल्लाह के करीब जो वाहिद दीन है, जो सही दीन है, वो सिर्फ इस्लाम है। ये बात बिल्कुल सही है, कुरान ये कहता है। लेकिन इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है कि बाकी लोग ये कहते हैं कि अपनी अपनी जगह सब सही हैं, ये मेजॉरिटी केसेस में सही नहीं। क्रिश्चियंस भी ये मानते हैं कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी ही सही है। साल्वेशन जो है वो सिर्फ जीसस क्राइस्ट के थ्रू। आप किसी भी क्रिश्चियन से पूछ के देख लीजिए कि क्या साल्वेशन सिर्फ जीसस क्राइस्ट के थ्रू है, या उसके बिना भी साल्वेशन हो सकता है। ये सवाल आप किसी भी क्रिश्चियन से पूछ के देख लीजिए। ऐसे ही आप बाकी रिलीजन्स देख लीजिए, चाहे यहूदी हो या जो भी हो। ज़्यादातर रिलीजन्स जो हैं, मेजॉरिटी रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, वो यही मानते हैं कि सिर्फ उनका ही रिलीजन सही है उनके नज़दीक। दूसरा, इस बात को ना मानिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं हो रही, यहाँ कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं हो रही है कि हर एक को हम ज़बरदस्ती मनवाएं कि यही सही है। लेकिन हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि इस्लाम ही सही है। क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि क्रिश्चियनिटी सही है। ज्यूज़ ये मानते हैं कि जुदाइज़म ही सही है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ये मान रहे हैं और हम किसी से ज़बरदस्ती ये नहीं मनवा रहे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो ये बात सही है कि इस्लाम कहता है कि सिर्फ इस्लाम ही सही रिलीजन है, और इसके अलावा कोई और सही रिलीजन नहीं है। ये हमारी बिलीफ है, आप इसको चाहे नहीं मानना हो ना मानिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन ये कहना कि कोई और ऐसा नहीं कहता, ये बात बिल्कुल गलत है। क्रिश्चियंस भी ये कहते हैं, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स यही कहते हैं कि सिर्फ उनका ही रिलीजन सही है। हाँ, कुछ रिलीजन्स हैं जो ये बात कहते हैं कि हर कोई अपनी जगह सही है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यही मानते हैं। इवन जो एथियस्ट होता है,
जो एथियस है, जो गॉड को नहीं मानता, वो यही कहता है कि एथियज्म ही सही है। भाई दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें साथ में सही हो ही नहीं सकती। जो कह रहा है कि गॉड नहीं है, वो ये थोड़ी मानेगा कि गॉड नहीं है ये भी सही है, गॉड है ये भी सही है। एक ही चीज़ तो बोलेगा ना, वो अपनी बिलीफ बता रहा है। तो वैसे ही हमारे हिसाब से भी इस्लाम ही सही रिलीजन है। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना ना मानिए। तो अब इस आपके इस जवाब से एक सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम तो सिर्फ 1400 साल पहले आया है। तो अगर इस्लाम सिर्फ 1400 साल पहले आया है तो सिर्फ यही एक कैसे दीन सही हो सकता है जो कि अल्लाह की नज़र में महबूब हो, जो कि अल्लाह को पसंद हो। इसमें समझने की ज़रूरत यह है कि सबसे पहले तो कि इस्लाम का मतलब क्या है। इस्लाम का मतलब है सबमिशन टू गॉड। और हमारा ये मानना है कि जो ईश्वर के सामने सबमिट करने का रिलीजन है, ये हमेशा से चला आ रहा है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कई सारे प्रॉफिट्स मैसेंजर्स जो हैं वो खुदा ने भेजे, और उसमें कई सारे कुरान में मेंशन है। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जीसस क्राइस्ट को भी हम मानते हैं, और उनसे पहले और भी कई मानते हैं। और दुनिया में हर जगह मैसेंजर भेजे गए, और ईश्वर के सामने अपनी विल सबमिट करने को कहा गया। तो ये वही एक रिलीजन है जो चला आ रहा है। और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया था, वो एज अ रिमाइंडर के लिए भेजा गया था, रिवाइव करने के लिए भेजा गया था। जो चीज़ें खो गई थी उनको वापस रिवाइव करने के लिए भेजा गया था। तो बेसिकली रिलीजन हमेशा से वही है, और रिलीजन हमारा मानना है कि यही सही रहा है हमेशा। कुरान में एक सूरह है, सूरह काफिरून। तो उसमें एक आयत आती है जिसमें कि सबसे लास्ट में आता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसका कि माने है कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए और मेरा दिन मेरे लिए। तो क्या ये आयत कुरान की आपके इस जवाब से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है? जहाँ तक इस आयत की बात है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन, ये चीज़ पहली वाली चीज़ को कि इस्लाम ही जो है वो ईश्वर को कबूल है रिलीजन, ये उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। बल्कि ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जो मैं पहले कह रहा था वो बात कर रहा है कि ऑल्दो इस्लाम हक है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में अल्लाह ने जो है वो ईश्वर ने इंसान को आज़ादी दे रखी है कि वो चाहे तो हक कबूल करे और चाहे तो वो ना करे। किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। और इसका जो अल्टीमेट फ़ैसला होगा वो ऑन द डे ऑफ जजमेंट जो है आखिरत के दिन, वो अल्लाह ख़ुद करेगा। लेकिन इस दुनिया में जो है वो फ्रीडम है कि आप हक को मानिए चाहे ना मानिए। कुरान में सूरह तौबा जो कि सूरह नंबर 9 है और उसकी आयत नंबर 29 में एक आयत है जिसमें कि आपकी जो सूरह काफिरून की एक्सप्लेनेशन है वो कॉन्ट्रडिक्ट करती है। तो इसका जवाब आपके हिसाब से क्या होगा? इस आयत पे आने से पहले सबसे पहले तो हम ये ऑडियंस को याद दिला दें कि ये वर्स कोट करते वक्त साहिल ने कहा था कि मैं इंटरप्रिटेशन नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ जो है वो ट्रांसलेशन कोट करता हूँ। जबकि आप अगर प्रोग्राम में नोटिस करेंगे तो कई बार उन्होंने कभी किसी स्कॉलर कोट कर रहे हैं, कभी वो जिज़िया का क्या मीनिंग है वो उसमें स्कॉलर किसी को कोट कर रहे हैं, किसी किताब से कोट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो इंटरप्रिटेशन एकदम नहीं दे रहे हैं और सिर्फ ट्रांसलेशन कोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गुमराह करने की कोशिश थी ऑडियंस को। दूसरी चीज़ जो 929 है, जैसे कि ये प्रोग्राम में भी बताया गया कि ये जो है वो जंग के दौरान की बात है, ये सारे के लिए बात नहीं है। ये सिर्फ जंग के दौरान ही इसलिए ये लागू होगी। और इसमें किसी एक्स मुस्लिम की तरफ से किसी ने ये ऑब्जेक्शन रेज़ किया था कि क्या आप इसका मतलब ये, अभी तो आप कह रहे थे कि क्या कहते हैं कोई चीज़ कुरान की कोई भी चीज़ जो है वो एब्रोगेट नहीं हुई, तो क्या आप इसको एब्रोगेट मान रहे हैं? तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि एब्रोगेट हो गई है वर्स। इसका मतलब ये है कि ये वर्स का कॉन्टेक्स्ट है। जब वो कॉन्टेक्स्ट आएगा तब वो उस कॉन्टेक्स्ट में लागू होगी, जब वो कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा तब उस कॉन्टेक्स्ट में वो लागू नहीं होगी। इसका कॉन्टेक्स्ट पूरी अच्छी तरह से समझने के लिए ऐसा नहीं है कि ये किसी का इंटरप्रिटेशन है कि ये सिर्फ जंग में लागू होगी, कोई अपनी तरफ से बोले दे रहा है। अगर हम सूरह तौबा को शुरू से पढ़ेंगे तो सूरह तौबा के शुरू में ही ट्रीटीज़ की बात की गई है, ट्रीटी को तोड़ने की बात की गई है, और जिन्होंने ट्रीटी तोड़ी उनसे जंग की बात हो रही है। उसी कॉन्टेक्स्ट में बात चली आ रही है, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये आयत भी आई है। तो अगर हम सूरह तौबा को चैप्टर 9 को पूरा अपने कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो वो वहीं पे क्लियर हो जाता है कि ये वर्स जो है वो जंग की और ट्रीटी टूटने के बाद उसकी बात कर रही है। और इसका एक जनरल जो आयत है जो इससे पहले जिस पे बात हुई थी सूरह काफिरून की, उससे ये बिल्कुल भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती, क्योंकि वो जनरल बात है और ये एक स्पेसिफिक टाइम की बात है। एक सवाल जो अक्सर नॉन मुस्लिम की तरफ से आता है कि ये जिजिया, ये जो टैक्स है नॉन मुस्लिम से लिया जाने वाला,
ये एक्चुअल में होता क्या है, और जिजिया सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम के लिए ही क्यों है, मुस्लिमों से क्यों नहीं लिया जाता है? जिज़िया की जहाँ तक बात है, जिज़िया जो है, जो एक जब एक प्रॉपर इस्लामिक स्टेट होती थी जहाँ पे कुरान और हदीस के बेसिस पे रूल्स होते थे, शरिया लागू होता था, वहाँ पे टैक्स लिया जाता था। नॉन मुस्लिम्स थे, उसको जिज़िया कहते थे। और एक सिमिलर टैक्स मुस्लिम से लिया जाता था जिसे ज़कात कहते हैं। नॉर्मली आप देखते होंगे कि मुस्लिम्स ज़कात पे करते हैं 2.5% अपनी सेविंग का। ये मुस्लिम्स अपने आप जो है वो किसी गरीब को देते हैं। लेकिन जब एक इस्लामिक स्टेट होती थी तो उसमें ये जिजिया स्टेट को दिया जाता था। स्टेट लेती थी और फिर वो जिस तरह से भी पॉलिसीज़ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो कुरान में रूल्स दिए गए हैं, उसको उसमें इम्प्लीमेंट करती थी। तो इसको इस तरह से समझिए कि इस्लामिक स्टेट में मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स दोनों से टैक्स लिया जाता था। जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था उसको जिजिया कहते थे, और जो मुस्लिम से लिया जाता था उसको ज़कात कहते थे। एंड इन मोस्ट केसेस जिजिया जो है वो ज़कात से कम होता है। अब कोई इस पे ये सवाल उठा सकता है कि डिफरेंस करना ही क्यों, जो हम मुस्लिम से ले रहे हैं वही हम नॉन मुस्लिम से ले लें। तो इसका बेसिकली इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि ज़कात का एक दीनी पर्सपेक्टिव है। ज़कात इज़ वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, और चाहे स्टेट हो चाहे ना हो, मुस्लिम्स को वो देना ही होता है, क्योंकि वो एक रिलीजियस चीज़ है, वो एक दीनी चीज़ है। उसको वो एक बिलीफ के ऊपर बेस्ड है, तो उसको ज़बरदस्ती किसी नॉन मुस्लिम्स पे थोपा नहीं जाता था। लेकिन क्योंकि टैक्स सबसे लिया जाता है, हम आज मॉडर्न स्टेट्स में भी देखें टैक्स सबसे लिया जाता है, तो जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था उसको एक डिफरेंट नाम दे दिया गया, उसको एक डिफरेंट तरीका रखा गया, उसको जिजिया कहा गया। और इस टैक्स के बदले उनको पूरी तरह से जो है स्टेट वो सिक्योरिटी देती थी, और जो भी क्या कहते हैं डेवलपमेंट होगा उसमें भी वो शामिल रहते थे। इसमें एक्स मुस्लिम्स ने एक सवाल उठाया था कि क्या कहते हैं कि ये प्रोटेक्शन जो है वो उन्हें मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ दिया जाता था, कि वो अगर जिजिया ना देंगे तो उसको उनको मुसलमान मार देंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। जो प्रोटेक्शन मिलता था वो अगेंस्ट ऑल डेंजर्स मिलता था, जैसे कि मुस्लिम्स को मिलता है। और जहाँ तक सज़ा की बात है, किसी भी स्टेट में अगर जो है वो टैक्स नहीं दिया जाएगा तो उनको सज़ा मिलेगी। इस्लामिक स्टेट में भी यही था कि अगर जो नॉन मुस्लिम ज़कात नहीं देंगे तो उनको भी सज़ा होगी। अगर मुस्लिम टैक्स नहीं देंगे, जो ज़कात होती है, अगर स्टेट को ज़कात नहीं देंगे तो उनको भी उसके बदले सज़ा मिलती थी, और इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं था। इसमें एक चीज़ और है, कई लोग ये इशू उठाते हैं कि कुरान की जो आयत जो जिज़िया के बारे में बात कर रही है वो ये कहती है कि अनटिल दे कंसिडर देमसेल्फ कम्प्लीटली सबड्यूड। तो अब इसको हम अगर समझें तो ये बेसिकली जो भी स्टेट है उसकी अथॉरिटी एक्सेप्ट करने की बात कर रही है, कि इंसान उसकी अथॉरिटी एक्सेप्ट करे। क्योंकि मुस्लिम्स की बिलीफ है इस्लाम में, तो वो इस्लामिक स्टेट को ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली एज एन अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये स्पेसिफिकली नॉन मुस्लिम्स को यहाँ एड्रेस करके कहा जा रहा है। और ये भी कोई अजीब चीज़ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इवन हम मॉडर्न स्टेट्स में देखें तो हर स्टेट इस चीज़ को कहेगी कि जो उसके अंदर के सब्जेक्ट्स हैं, जो भी सिटीजन्स हैं, वो स्टेट की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें। तो वही चीज़ इस्लाम कह रहा है, तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। स्टेट की अथॉरिटी मानने का मतलब है कि मतलब आप उसके जो कानून है उनको आप माने और उनके हिसाब से चलें। और ये हम देखते हैं इवन मॉडर्न स्टेट्स में भी, सब में ऐसा ही है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये प्रॉपर इस्लामिक स्टेट जब होती है तो उसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है। मॉडर्न स्टेट्स में, जैसे कि ये प्रोग्राम में भी बताया गया, मॉडर्न स्टेट्स में ये चीज़ इस तरह से कहीं इम्प्लीमेंट नहीं होती, क्योंकि मॉडर्न स्टेट्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। इसीलिए कोई भी मुस्लिम कंट्री आज जिजिया नहीं लेती। और लेकिन टैक्स जो है वो हर जगह चलता है। तो टैक्स मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम सबसे लिया जाता है, और वैसे ही इस्लामिक स्टेट में भी लिया जाएगा। सिर्फ उसको इस्लामिक कोई पिलर जो है वो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर थोपा ना जाए, इसलिए उसको ज़कात ना नाम दे के जिजिया नाम दिया गया, और उस थोड़े से रूल्स डिफरेंट कर दिए गए उसके। इसी इंडिया टीवी के प्रोग्राम में एक सवाल और पूछा गया था कि इस्लाम क्या सेक्स स्लेवरी को अलाउ करता है या नहीं करता है, या इसकी जो सही शक्ल है वो क्या है आपके हिसाब से? देखिए, जहाँ तक सेक्स स्लेवरी की बात है, सबसे पहले तो सेक्स स्लेवरी से अगर आप इसकी डेफिनेशन में जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन में जाएंगे तो हर चीज़ जो सेक्स स्लेवरी में आती है वो इस्लाम अलाउ नहीं करता। ठीक है।
कॉन्क्यूबाइनेज जो है वो इस्लाम अलाउ करता है, और इसके क्या रूल्स हैं, क्या ये मॉडर्न टाइम्स में फॉलो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर हम एक कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं, डिटेल्ड वाला। आप उस वीडियो में देखिए, वो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, स्लेवरी के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, कॉन्क्यूबाइनेज के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, क्या ये मॉडर्न टाइम्स में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने उसमें दिखाया है कि मॉडर्न टाइम्स में ये कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है, और उसको नहीं करने के पीछे एक जायज़ इस्लामिक रीज़न है, इसीलिए कोई कंट्री जो है वो नहीं करती। और एक टाइम पे जैसे कि ये तो वीडियो में भी बताया गया कि ये हर जगह दुनिया भर में इम्प्लीमेंटेड था, और कई लोग जान के शायद सरप्राइज होंगे कि कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं बोलता था एक टाइम पे। जितने भी फेमस हम लोग नाम लेते हैं, और कई लोगों को हम बहुत लोग प्रेज़ करते हैं, उनमें से बहुत लोगों के खुद के स्लेव्स थे। क्यों था ऐसा, क्यों इसको कोई अपोज नहीं करता था, क्यों मॉडर्न टाइम्स में इसको अपोज किया गया, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने की ज़रूरत है। और ये मॉडर्न टाइम्स में क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता और नहीं करना चाहिए इनफैक्ट, उसको भी समझने के लिए आप हमारा वीडियो देखिए। वो वीडियो इसको पूरा डिटेल में आपको समझाता है। सिर्फ 5 मिनट में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि इस तरह के सवाल लाना बिना टॉपिक के और एक्सपेक्ट कर देना, आपने तो सवाल एक डाल दिया उन लोगों के सामने, अब एक्सपेक्ट करना कि वो 5 मिनट में पूरा कॉन्टेक्स्ट इसका समझा देंगे और जवाब दे देंगे, ये इम्पॉसिबल चीज़ है। इसके बारे में आपको डिस्कस करना है तो सिर्फ इसी को ही टॉपिक बना के आप डिबेट रख सकते हैं, तब इसका जवाब दिया जा सकता है। प्रोग्राम में एक सवाल ये भी उठाया गया था कि आईएसआईएस तो आज भी ये सेक्स स्लेवरी वाले कॉन्सेप्ट को बिलीव करता है और आज भी उसको फॉलो उसी तरीके से करता है, और उसमें जो भी उनका बिलीफ है उसको फॉलो करता है। जहाँ तक आइसिस की बात है, प्रोग्राम में भी लोगों ने बोला कि आइसिस ने बिल्कुल गलत किया। इनफैक्ट हम देखेंगे तो बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने अराउंड द वर्ल्ड आइसिस के ख़िलाफ़ फतवा दिया है। मुस्लिम्स ने एज अ होल आइसिस को रिजेक्ट किया है, तो आइसिस का एग्जाम्पल देना तो बिल्कुल गलत है। एंकर पूछते हैं आइसिस जो है वो किस आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड था, सर्टेनली इस्लाम से नहीं इंस्पायर्ड था। किससे इंस्पायर्ड था ये आप उन्हीं से पूछिए। लेकिन क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर्स ने इस पर कम्प्लीटली रिजेक्ट किया है, और न्यूमरस फतवा मिल जाएंगे आपको, लेटर टू बगदादी करके साइट है जिसमें बहुत सारे स्कॉलर्स का साइन मिल जाएगा आपको उस पर, जिन्होंने पॉइंट आउट किया है कि उन्होंने कहाँ कहाँ इस्लाम को वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो आइसिस का एग्जाम्पल देना बिल्कुल गलत है। जैसे कि मैंने कहा, मॉडर्न स्टेट्स में कोई भी प्रॉपर मुस्लिम कंट्री जो है वो स्लेवरी को नहीं इम्प्लीमेंट करती है। उसका रीज़न है, उसके पीछे उसका एक इस्लामिक रीज़न है। अगर आप समझना चाहते हैं ऐसा क्यों है तो हमारा वीडियो देखिए, जो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया गया है। एक लास्ट सवाल जो इसमें प्रोग्राम में था वो ये था कि इस्लाम में वाइफ बीटिंग के बारे में मिलता है, और कुरान में एक रेफरेंस आता है सूरह निसा के अंदर जहाँ पे वाइफ बीटिंग के बारे में रेफरेंस मिलता है। तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे कि आखिर में ये किस तरीके से होता है, किस तरीके से है? जहाँ तक वाइफ बीटिंग या डोमेस्टिक वायलेंस की बात है तो इस्लाम इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट है। वाइफ बीटिंग और डोमेस्टिक वायलेंस को इस्लाम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। जो आयत लोग इसके सपोर्ट में कोट करते हैं कि इस्लाम वाइफ बीटिंग अलाउ करता है, वो उस आयत को पूरी तरह से समझते ही नहीं हैं। सबसे पहले अगर हम वर्स समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि ये जो आयत है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। उसमें जो वर्स आया है, जो वर्ड आया है वो नुशूज़ आया है, और नुशूज़ को जो इंटरप्रेट किया गया है वो ये किया गया है कि अगर जो लेडी है वो एडल्ट्री के रास्ते पे जा रही हो, अगर वो फ्लर्ट कर रही हो दूसरों के साथ, तो उस केस में क्या करे इंसान, इसके बारे में कहा गया। और हम ये समझ लें कि आज हम सोसाइटी में देखते हैं, और पहले भी यही था और आज भी ये है, कि इन केसेस में मैरिज में होता क्या है। कई लोग आपको दिखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस उसमें बहुत होता है, लोग मारने पे आ जाते हैं सीधे। इनफैक्ट लोग मर्डर तक कर देते हैं जब उनको पता चलता है कि उनके पार्टनर जो है वो किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है। लेकिन इस्लाम में ये सब मना है और सबको मना किया गया है। अगर आपकी जो वाइफ है वो किसी के साथ फ्लर्ट कर रही है तो उस केस में क्या किया जाएगा, उसको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। अच्छा, ये वर्स इस बारे में बात नहीं करती कि अगर मर्द जो है वो कर रहा है तो उस केस में क्या होगा। उसके लिए एक डिफरेंस वर्स है, वो डिफरेंट जगह पे है, वो एक अलग सब्जेक्ट है।
अभी हम उस वर्स की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं जहाँ पे मर्द को बताया जा रहा है कि अगर आपकी वाइफ जो है वो फ्लर्ट कर रही है और अडल्ट्री के रास्ते पे है, वो अडल्ट्री का रास्ता जो बेसिकली एक इस्लामिक स्टेट के अंदर जिसकी सज़ा जो है वो मौत की सज़ा होगी, उसके उसमें मर्द क्या करे। तो उसमें जो है वो स्टेप्स बताए गए हैं, जिसमें पहला स्टेप है, उसमें जो आप है वो उसको एडवाइस करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये रास्ता गलत है, और मे बी उससे कोई सलूशन निकल आए। मे बी वो लेडी जो है वो साथ में रहना ना चाहती हो, वो डिवोर्स ले सकती है, उसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर वो फिर भी डिवोर्स नहीं लेती, उस मैरिज में कंटिन्यू करती है, और भी उसके बाद भी अपना जो एटीट्यूड है और दूसरों के साथ फ्लर्ट करने का एटीट्यूड है उसको कंटिन्यू रखती है, तब सेकंड स्टेप बताया गया है कि यू स्टॉप शेयरिंग बेड्स विद देम। आप मैरिज में जो है वो डिस्टेंस पैदा कर लीजिए, और इस डिस्टेंस में हमने देखा है कि कई केसेस में रिज़ल्ट निकल आता है। अगर औरत उसके साथ नहीं रहना चाहती तो वो डिवोर्स ले सकती है। वो एक मौका देता है अलग रह के सोचने का, दोनों को, औरत को भी और मर्द को भी। और जैसे कि मैंने कहा, वो ऑप्शन औरत के पास हमेशा खुला हुआ है डिवोर्स लेने का। लेकिन अगर वो उसके बाद भी कंटिन्यू रहती है उसी तरीके पे, डिवोर्स भी नहीं लेती, इसके साथ कंटिन्यू रहती है और फिर भी फ्लर्ट कर रही है, तो जब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं तो थर्ड स्टेप में बताया गया है स्ट्राइक देम। लेकिन अगर हम इसका कॉन्टेक्स्ट हदीस से देखें तो उसमें बेसिकली कई रिस्ट्रिक्शंस हैं, और उन रिस्ट्रिक्शन से हमें पता चलता है कि ये स्ट्राइकिंग सिर्फ सिंबॉलिक है, क्योंकि ये किसी भी तरह का मार्क नहीं छोड़ सकती बॉडी पे, और इसके बहुत सारे रूल्स हैं। तो ये सिर्फ एक सिंबॉलिक टैपिंग की तरह होता है, वाइफ को सीरियसनेस ऑफ द मैटर जो है उसकी तरफ ध्यान ले जाने के लिए। इसको किसी भी तरह से ये एक्चुअल बीटिंग और डोमेस्टिक वायलेंस को इस वर्स के थ्रू जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक्चुअल बीटिंग और डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो इस्लाम में कम्प्लीटली हराम। सो इन कंक्लूजन हम देखेंगे कि कई सारे सवाल जो प्रोग्राम में कवर थे उनका हमने जवाब दिया है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर स्पेसिफिक टॉपिक लेके बात की जाएगी तो हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, लेकिन अगर जस्ट ऐसे ही प्रोग्राम करके क्वेश्चंस फेंके जाएंगे और पहले से डिसाइडेड नहीं होगा तो फिर उसका जवाब मिल पाना मुश्किल है। इसलिए अगर एक्चुअल में कोई आंसर सीख कर रहा है तो एक टॉपिक डिसाइड करके उस पर डिस्कशन किया जा सकता है, और फिर जैसे कि हमने देखा कि कई सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। इस तरह के और भी प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो आप अभी भी आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो उस प्रोग्राम में कवर हुआ हो, मेरे ख्याल से तो सारे कवर कर लिए हैं, लेकिन अगर इसके अलावा या फिर प्रोग्राम में कवर किया गया या उसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आप तक पहुँचाएँ।